गाइस इंडिया में 1 रुपए की वैल्यू है 1 रुपए, बट यूएसए में $1 की वैल्यू 74 रुपीज। इंटरनेट में एक बिटकॉइन का वैल्यू लाखों से भी ऊपर है, पर ऐसा क्यों? तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। व्हाट इज बिटकॉइन? बिटकॉइन लीगल है भी नहीं इंडिया में? तो बिटकॉइन जब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 2008 में, तब उसका वैल्यू था ऑलमोस्ट 0। बट आज की अगर बात करें ना, तो बिटकॉइन की वैल्यू है लाखों से भी ऊपर। पर ऐसा क्यों? तो चलिए समझते हैं बिटकॉइन क्या है। तो किसी भी कंट्री की करेंसी जैसे बिटकॉइन भी एक करेंसी है, बट वो फिजिकल नहीं, डिजिटल है। सो अगर हम इंडिया की बात करें देन करेंसी है रुपी, और अगर हम यूएसए की बात करें देन उसका करेंसी है डॉलर। बट हेयर अगर आपको पूछा जाए कि इंटरनेट की करेंसी कौन होता है, तो इंटरनेट की करेंसी है क्रिप्टो करेंसी। सो वन ऑफ द क्रिप्टो करेंसी इज बिटकॉइन। नाउ इंडिया की करेंसी हम सिर्फ इंडिया में ही यूज कर सकते हैं, है ना? बट बिटकॉइन के साथ ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है। सो आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या इसका एडवांटेजेस क्या है। सो उससे पहले जानते हैं कि आप और मेरे जैसे लोग बिटकॉइन को कैसे यूज कर सकते हैं। अब बिटकॉइन की डेवलपर है सतोशी नाकामोटो, बट वो वैनिश हो चुके थे। क्यों? क्योंकि गूगल को भी नहीं पता। सो हमें कैसे पता चलेगा? तो आपके मन में भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि बिटकॉइन के ऊपर कौन बैठा है? तो ये एक ओपन सोर्स है, सारा एक कम्युनिटी से चलता है। नाउ समझते हैं कि बिटकॉइन काम कैसे करते हैं यार। तो ये सिंपल है। जैसे आप पेटीएम यूज करते हो ना, लाइक यूपीआई जैसे, तो पेटीएम में आप पैसे ट्रांसफर करते हो, एक पासवर्ड होता है, एक पिन होता है। बट बिटकॉइन भी वही से होता है, मतलब बिटकॉइन भी ट्रांसफर होता है, जो कि एक वर्चुअल फॉर्म में होता है। बट एक डिफरेंस है द अदर यूपीआई, आई मीन द पेटीएम लाइक यूपीआई ट्रांजेक्शन एंड द बिटकॉइन ट्रांजेक्शन। क्या कि इन केस ऑफ यूपीआई आप ना ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स देख सकते हो, मतलब कौन सेंडर है कौन रिसीवर है। बट इन केस ऑफ बिटकॉइन ना आप किसी को नहीं देख सकते, मतलब कौन सेंडर है कौन रिसीवर है ये आप देख नहीं सकते। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ बिटकॉइन। नाउ बात करते हैं कि बिटकॉइन की वैल्यू इतना ज्यादा क्यों है भाई? गोल्ड की वैल्यू इतना ज्यादा क्यों है? पहले ये समझते हैं। क्योंकि गोल्ड की डिमांड ज्यादा है। अब डिमांड ज्यादा क्यों है? क्योंकि गोल्ड की सप्लाई कम है। अगर देखो गोल्ड की वैल्यू, अगर 100 लोग अगर बोल दे कि गोल्ड की वैल्यू इतनी है, देन आपको भी मानना पड़ेगा कि गोल्ड की वैल्यू इतनी ही है। सेम थिंग इज हैपनिंग विद दिस बिटकॉइन। ना आप बोलेंगे कि भाई अगर बिटकॉइन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, देन उसका वैल्यू कौन डिसाइड कर रहा है? तो आता है लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। दिस लॉ रेफर्स दैट मींस अगर किसी चीज का डिमांड बढ़ता है एंड सप्लाई कम जाता है, देन उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ता है। क्यों? एग्जांपल देख सकते हो आप, लॉकडाउन ड्यूरिंग दिस कोविड-19। नाउ यू कैन थिंक कि बिटकॉइन का डिमांड जो ज्यादा है मगर सप्लाई क्यों कम है? क्योंकि वो एक वर्चुअल करेंसी है ना, मतलब अनलिमिटेड आप क्रिएट कर सकते हैं। सो आपको बता दे कि यार पूरा वर्ल्ड में सिर्फ 21 मिलियन ही बिटकॉइन है। अभी 18 मिलियन ऑलरेडी माइनिंग हो चुका है। तो अगर बात करें कि बिटकॉइन से पेमेंट कैसे होती है एंड क्या ये सेफ है, तो दोस्तों बिटकॉइन बिल्कुल सेफ है। इसे आप किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज या बैंक पे खरीद सकते हैं, जैसे कि बायोकॉइन। बायोकॉइन एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है जहां पे आप अपने क्रिप्टो करेंसीज अपने बायोकॉइन वॉलेट में सेव कर सकते हैं। आप अपने बिटकॉइन किसी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में भी रख सकते हैं, मगर वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा। अगर आप प्राइवेट की मिसप्लेस करते हैं, देन वो जो क्रिप्टो करेंसी है उसको आप दोबारा एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए बेटर है कि आप बायोकॉइन पे अपना एसेट स्टोर करें, जहां पे आप हमेशा के लिए सेफ रख सकते हैं इस क्रिप्टो करेंसीज को, और वो भी फ्री ऑफ चार्ज। तो दोस्तों क्या बिटकॉइन बैन हो चुका है इंडिया में? सो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि बिटकॉइन एंड क्रिप्टो इंडिया में कभी भी बैन नहीं हुआ था। वो बात अलग है कि आरबीआई ने सेंट्रल बैंक्स को 2018 में इंस्ट्रक्शन दिया था कि क्रिप्टो एक्सचेंज को बैंकिंग सपोर्ट ना दिया जाए, जिससे कि कोई नया इन्वेस्टर बिटकॉइन ना खरीद पाए। मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने वो बैन हटा दिया है, क्योंकि उससे कोई सॉलिड बेस नहीं था। इस साल की अगर बात करें तो इसमें कोई चर्चा नहीं है, आई मीन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। बट अगर सच बताए तो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है एंड जैसे पेपल, जेपी मॉर्गन एंड बड़े बड़े इंटरनेशनल बैंक्स क्रिप्टो करेंसी को अपना रहे हैं, तो इंडिया को भी इसे रेगुलेट करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत फायदा है। अगर फायदे की बात करें तो ब्लॉकचेन के यूज रियल वर्ल्ड में भी हो सकता है, जैसे कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो कि कागजी
आधारित नहीं होके मतलब ब्लॉकचेन आधारित हो तो मतलब जाली सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता है। सो अगर सरकार को किसी मतलब योजना के अंतर्गत किसी गरीब आदमी को पैसा देना हो तो ब्लॉकचेन के अंदर मतलब डायरेक्टली दे सकते हैं, कोई इसमें मिडिल मैन भी नहीं होगा, सो पैसा की भी घोटाला भी नहीं हो सकता है। बट ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें रिस्क नहीं है, बहुत रिस्क है, बट सोच समझ कर अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं तो काफी प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं दोबारा बायोकॉइन पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।